दो नेता अभी उभर रहे हैं, एक तो तेजस्वी यादव है और दूसरे हैं चिराग पासवान। इन दोनों को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, राज्य की राजनीति में तो चिराग जी हैं नहीं। चिराग जी को से मेरी दोस्ती भी है और मैं उनको बेहतर व्यक्ति मानता हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास कर अपने तरह से वो लगे हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादातर, उनके पिताजी ने भी ज़्यादातर राजनीति दिल्ली से की और चिराग जी ने भी अपनी राजनीति का केंद्र दिल्ली ही रखा है। बिहार में संगठन का विस्तार, पार्टी वो तो है और मेरे उनको शुभकामना भी उस चीज़ के लिए है, लेकिन बिहार में ज़मीन पर उतरकर कोई बहुत लंबा बड़ा प्रयास उन्होंने नहीं करी है। उनमें शायद क्षमता है भी, लेकिन जो उनकी सोच है। क्या कभी भविष्य में आप दोनों नहीं, हमारी बातचीत होती रहती है। बातचीत तो हमारी चिराग जी से आज से नहीं, हमेशा चिराग और हम बातचीत होती रहती है, बातचीत करते हैं, लेकिन वो भाजपा के साथ हैं और उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। तेजस्वी का जहाँ तक सवाल है, तेजस्वी यादव मेरे लिए आज भी लालू यादव के लड़के हैं, विशुद्ध तौर पर जाति की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और अपनी समझ को बेहतर करने का कोई बहुत बड़ा प्रयास उन्होंने किया नहीं है। विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में खड़े होकर भाषण दे देना और समाज को समझना, दोनों में फ़र्क है। लालू जी को चाहे कुछ भी आप कहिए, उनको समाज की समझ थी, समझ है, और वो समझ इसलिए है कि उन्होंने 20 साल, 30 साल, 40 साल ज़मीन पर मेहनत करके, संघर्ष करके लालू जी ऊपर आए। तेजस्वी यादव जैसे जो लीडर हैं, ये तो सिर्फ इसलिए हैं कि भाई ये इनके पिताजी हैं वहाँ पर। उनकी पहचान तो आज भी मेरी नज़र में यही है कि वो लालू यादव के लड़के हैं, इसलिए आरजेडी के नेता हैं। आपके सामने चुनौती किससे है सबसे ज़्यादा, बीजेपी से या नहीं? हम लोग समझते हैं कि जो नई व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं, जनसुराज का मुकाबला सीधे एनडीए से ही होगा। जनसुराज क्या सत्ता में आएगी, क्या सरकार बनाएगी बिहार में? अगले साल जब भी चुनाव होगा तो बिहार में एक नया फॉर्मेशन ही सरकार बनाएगी और वो फॉर्मेशन जनसुराज है। अलायंस होगा उसमें? कभी नहीं होगा अलायंस। जनसुराज अकेले? अर्श पर या फर्श पर, मैं रोज कहता हूँ, जनसुराज या अर्श पर है या फर्श पर है, बीच का कोई सवाल नहीं है। जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, या तो जनता को समझ में आएगा और एक तरफा वोट पड़ जाएगा, और अगर जनता को हम लोग समझाने में असफल रहे तो हम लोग को 2-4 सीट भी नहीं आएगा। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात के लिए तैयार हूँ कि अर्श पे जाएं या फर्श पर जाएं, ये लड़ाई जारी रहेगी और चाहे 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, इसको करना है। हर हालत में बिहार को सुधारना है। मुझे ये समझ है और मेरी अपनी सोच है कि अगर मेरे जैसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बिहार में प्रयास करने की, तो किसकी हिम्मत पड़ेगी? तो इस मिट्टी का कर्ज है, उसको अदा करना है और मैं अपने जीवन का सब कुछ, जो मेरी बुद्धि, शक्ति, अनुभव, संसाधन, जो कुछ भी है, सब कुछ मैंने दांव पर लगाया है और इसको किए बगैर मानूंगा नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।